तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली माइक्रो एसयूवी टाटा पंच के बारे में। टाटा पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है 13 तारीख को। वेरिएंट वाइज भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं और कौन कौन से नए वेरिएंट आने वाले हैं, क्योंकि इस बार पूरे वेरिएंट्स को चेंज कर दिया गया है। इसमें फीचर्स वाइज कलर वगैरह भी चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप भी टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से वेरिएंट मिलेंगे। इसमें टोटल 6 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जिसमें आपका होगा स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एकम्प्लिस और एकम्प्लिस प्लस एस। ये टोटल 6 वेरिएंट हो गए। अब फीचर इसमें आपको नए नए मिलने वाले हैं, जाहिर सी बात है पर्सोना बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले इसका जो टाटा मोटर्स पर्सोना बोलती है, इसका जो स्मार्ट पर्सोना है उसमें हम सबसे हाईलाइट फीचर्स की बात करेंगे। तो 6 एयरबैग इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है बेस मॉडल से, स्मार्ट से। एलईडी हेडलैम्प, ड्राइविंग मोड, सिटी और इको का यहाँ पे आपको मिलेगा बेस मॉडल में। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिमोट कीलेस एंट्री यानी कि की फॉब आपको मिलने वाला है। आप लॉक अनलॉक कर सकते हो रिमोट से ही फ्लिप की के साथ में। ITPMS, अब ITPMS क्या है, ये आपका अगर गाड़ी आपकी पंचर हो गई तो आपको बता देगा। गाड़ी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा हवा कम हो गई है तो भी आपको MID पे बता देगा, लेकिन आप परसेंटेज वाइज नहीं बताएगा, या फिर कितनी % हवा है या फिर कितना PS हवा है वो आपको यहाँ पे नहीं बताएगा। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, जो कि मुझे लगता है ये टियागो में जो इल्यूमिनेटेड लोगो वाली आती है, नेक्सॉन में वही वाला होगा, बस इसका नाम जो है वो चेंज के कॉर्पोरेट कर दिया गया है। ये हाईलाइट फीचर्स थे। उसके बाद अगर आप स्मार्ट मॉडल यानी कि बेस मॉडल ना लेकर के बेस से ऊपर लेते हो तो आता है प्योर वेरिएंट। अब प्योर वेरिएंट में हाईलाइट फीचर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके जो हाईलाइट फीचर है वो है आपका रियर एसी वेंट। रियर एसी वेंट आपको बेस के ऊपर मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, वो भी आपको बेस के ऊपर वाले मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। सेंटर कंसोल आपको मिलेगा विद आर्मरेस्ट के साथ में। रियर डिफॉगर मिलेगा, डे नाइट आईआरबीएम मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये दोनों सेफ्टी फीचर्स हैं। टाटा मोटर्स सेफ्टी के लिए जानी जाती है, बट बेस मॉडल में डिफॉगर ही नहीं मिलता था। ऑटो डिमिंग आईआरबीएम तो नहीं है, बट मैनुअल आईआरबीएम अब आपको डे नाइट वाला यहाँ पे मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी आपकी थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मुझे कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैनुअल म्यूजिक सिस्टम अब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। ये आपका जैसे प्योर ऑप्शनल था, वैसे मुझे लग रहा है ये प्योर रहने वाला है। उसके बाद अगर आप प्योर प्लस में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स बढ़ जाते हैं, जो कि जरूरी फीचर होते हैं। 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन मिल जाएगा, जो कि HD इंफोटेनमेंट सिस्टम होने वाला है। इसमें आपको HD रिवर्स कैमरा रहेगा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारा कुछ चलेगा, जो कि अगेन सेफ्टी के लिए ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। उसके बाद क्रूज कंट्रोल जो है वो भी आपको अब प्योर प्लस मॉडल से ही मिलने लगेगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद USB Type-C फास्ट चार्जिंग होने वाला है, या तो 45 या 65 का ही होने वाला है, जो कि ठीक है। लैपटॉप वगैरह आप इजीली इसमें चार्ज कर सकोगे। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मुझे ये लगता है कि ये बेस मॉडल से होना चाहिए था स्टैंडर्ड, लेकिन आपको ये वाला फीचर जो है वो प्योर प्लस से मिलने वाला है। ये बात हो गई प्योर प्लस की। अब हम बात करते हैं अगर आप प्योर प्लस ना लेकर अगर एडवेंचर में आप जाते हो तो वहाँ क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मेन हाईलाइट फीचर जो है वो है आपका 360 कैमरा। तो एडवेंचर में आपको 360 कैमरा मिलने वाला है, और अगर 360 कैमरा मिल रहा है तो भाई तो ये HD में ही रहने वाला है। जैसी बात है, टाटा की सभी गाड़ियों में जो क्वालिटी आता है वही क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे आपका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सिस्टम भी रहने वाला है। 360 कैमरा आ रहा है तो पुश बटन स्टार्ट, रियर वाइपर एंड वॉशर, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, 15 इंच के स्टाइल व्हील मिलेंगे, जो कि हाइपर स्टाइल व्हील होने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले एकम्प्लिश में देखा था। बट अब देखना ये है कि इसमें डिजाइन कैसे रहेंगे। वो ब्लैक एकम्प्लिश में जो आते थे पहले वो मजे नहीं आते थे एक्चुअली में, बट यहाँ पे कुछ अलग करना चाहिए। जैसे कि सियरा का व्हील कैप हमने देखा, वो काफी सुंदर लग रहा है, और आपका कर्व का जो है वो भी सुंदर लग रहा है, टियागो का है वो भी सुंदर लग रहा है। अब देखना ये है कि इसका जो 15 इंच का हाइपर स्टील व्हील है वो कैसा रहने वाला है। ऑटो हेडलैम्प यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रेन सेंसिंग वाइपर भी होने वाला है। मतलब कि जरूरत से ज़्यादा फीचर्स आपको एडवेंचर में मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप एडवेंचर वेरिएंट ना लेकर के अगर आपको और फीचर चाहिए तो एकम्प्लिश लीजिए। तो एकम्प्लिश में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने हैं वो बताता हूँ। तो इसके में जो मेन हाईलाइट रहेगा वो रहेगा इसका एलॉय व्हील। यहाँ पे आपको 16 इंच का एलॉय व्हील मिलने लगेगा, जिसका नाम ट्रायल क्रिस्ट करके कंपनी ने दी है। हमने फोटोज वगैरह पे देखा था, काफ़ी सुंदर लग रही है, जो कि मुझे लगता है ये सफारी के एकम्प्लिश में जो स्पाइडर व्हील आता है उसी से डिजाइन इंस्पिरेशन लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अल्ट्रा व्यू 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन मिलने वाला है HD में। ये बेजल लेस वाले होने वाले हैं, जो नीचे वाले में बेजल वाले रहेंगे, बट यहाँ पे कोई भी बेजल नहीं मिलेगा। LED DRL आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि टॉप मॉडल में LED DRL मिलेगा। पहले भी हमने देखा था कि सिर्फ टॉप मॉडल में ही LED DRL आता था, तो यहाँ पे आपको एकम्प्लिश में LED DRL मिलेगा। उसके बाद जो इसका मेन पीछे का जो लुक जो काफ़ी सुंदर करने वाला है, इन्फिनिटी ग्लो LED टेल लैम्प। इसका टेल लैम्प जो है वो काफ़ी सुंदर लगने वाला है। और भाई साहब यहाँ पे जो मतलब सेगमेंट किलर हम बोलेंगे ना, वो फीचर्स यहाँ पे मिल रहा है, वो है इसका एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट सीट, जो कि हमने सियरा में देखा था वही वाला सीट अब आपको यहाँ पे मिलने वाला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसमें ये फीचर आपको मिलने वाला है, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट सीट वाला।
बाकी इसमें जो क्लाइमेट टच ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होने वाला है, ये अच्छी बात है। नीचे वाले में टच वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, बट यहाँ पे आपको टच वाला मिलेगा एकम्प्लिश्ड में। तो अब बात करते हैं, अगर आप एकम्प्लिश वेरिएंट ना लेकर के अगर एकम्प्लिश प्लस एस लेते हो, एस मतलब तो सनरूफ होता है, बट सनरूफ के साथ भी और भी कई फीचर्स आपको टॉप मॉडल मिलने वाले हैं। वॉइस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद एलईडी फॉग लैम्प विथ कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में रहेगा। अल्ट्रा व्यू डिजिटल क्लस्टर रहेगा जो कि 17.78 सेंटीमीटर का, यानी कि 7 इंच के लगभग का रहेगा ये, जैसा कि हमने नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस पीएस वेरिएंट में जो देखा था वही वाला क्लस्टर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर आपको इसमें मिल जाता है। ऑटो डिमिंग आरबीएम, आयरा कनेक्टिविटी एंड और भी अदर फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो मोटा मोटी ये हाईलाइट फीचर जो थे वो आपको मिल रहे हैं, यानी कि ये आपका एकम्प्लिश प्लस जो था वो टॉप मॉडल था। अब प्राइसिंग आएगी तब हम उसमें चर्चा करेंगे कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, लेकिन मुझे जहां अभी तो समझ में आ रहा है, अगर आप भी टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हो तो आप अगर एक आपका बजट अगर टाइट रहने वाला है ना, तो ये मतलब सबसे वैल्यू फॉर मनी जो पैकेज निकल के आ रही है ना, आप गेस करो कौन सी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये प्योर प्लस होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़रूरत के सारे फीचर्स हैं। बस इसमें 360 कैमरा मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट के हिसाब से ज़रूरत है, बट ठीक है, कंपटीशन ही वैसा चल रहा है तो यहाँ पे देना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखा कि मैनुअल म्यूजिक सिस्टम यहाँ से पूरा हटा दिया गया, इसलिए हमने देखा था कि जब अक्टूबर से ही यहाँ पे जो पुरानी वाली पंच था उसमें मैनुअल वाला म्यूजिक सिस्टम वाला जो वेरिएंट था एडवेंचर, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीजिए, अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलिए, और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।